कहानी की शुरुआत एक निहायत हसीन लड़की से होती है जिसका नाम है रेमोना। उसके हुस्न का जादू पूरे स्कूल पर छाया हुआ है। हर लड़का उससे मोहब्बत करने के ख्वाब देखता है। उन्हीं लड़कों में से एक है एंडी, एक सीधा साधा मगर दिल से मोहब्बत करने वाला लड़का। एक दिन एंडी एक पार्टी में फैसला करता है कि वो रेमोना को प्रपोज करेगा, लेकिन वो बहुत नर्वस होता है। उसका दोस्त सल्वी उसे हौसला देता है और कहता है, जाओ कुछ पी लो और उसके साथ डांस करो। थोड़ी सी शराब पीने के बाद एंडी हिम्मत करता है और रेमोना के साथ डांस करने चला जाता है, लेकिन उसका अंदाज इतना अजीब होता है कि सब उसे देखकर हंसने लगते हैं। मगर रेमोना को उसकी मासूमियत पसंद आती है और वो भी उसके साथ डांस करने लगती है। उसी दौरान एंडी को वॉशरूम जाना पड़ता है। जब वो वहां जाता है तो वॉशरूम बहुत गंदा होता है। ये देखकर वो कुछ किए बगैर ही बाहर चला आता है और वहां दरवाजे पर रेमोना खड़ी होती है। एंडी डर जाता है कि कहीं वो ये न समझे कि वॉशरूम का ये हाल उसने किया है, तो वो फौरन उसे वहां से ले जाता है। पीछे से एक और लड़का वॉशरूम में आ जाता है और वॉशरूम की हालत देखकर शोर मचाने लगता है और सबको बुला लेता है और फिर वो सब एंडी का मजाक उड़ाते हैं। अगले दिन एंडी एक और पार्टी में चला जाता है जहां रेमोना भी मौजूद होती है। रेमोना की सहेलियां उसे बताती है कि एंडी तुम्हें पसंद करता है और वो इससे पहले कभी किसी रिलेशनशिप में भी नहीं रहा। ये सुनकर रेमोना एक चैलेंज के तौर पर कहती है, मैं आज रात उसके साथ वक्त गुजारूंगी। वो एंडी के पास चली जाती है, डांस करती है और फिर उसे एक प्राइवेट कमरे में ले जाती है जहां वो अपने कपड़े उतार देती है, लेकिन एंडी उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं होता। वो कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूँ, जिस्मानी ताल्लुक नहीं। ये सुनकर रेमोना को शदीद गुस्सा आता है और वो कमरा छोड़कर चली जाती है। अगले दिन एंडी अपने दोस्तों को सब कुछ बता देता है। उसके दोस्त उसे मलामत करते हैं और उसे कहते हैं कि अब अगर उसे दोबारा प्रपोज करना है तो पहले सल्वी को रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो भी रेमोना को चाहने लगा है। अगले दिन स्कूल में एंडी सल्वी से लड़ पड़ता है। रेमोना आती है और इंतकाम लेने के लिए सल्वी को सबके सामने किस कर लेती है और उसका प्रपोजल कबूल कर लेती है। और अब आता है कहानी का अगला मोड़। गर्मियों की छुट्टियों पर एंडी अपने माँ के साथ होटल जाता है जहाँ वो एक हसीन लड़की एनामोना से मिलता है। वो पहली नज़र में उसे पसंद करने लगता है। एक बारटेंडर एंडी को खबरदार करता है कि वो उस लड़की से दूर रहे, क्योंकि ये लड़की एडल्ट मूवीज बनाती है। लेकिन एंडी फिर भी उसके पास जाकर उससे बात करता है और एनामोना को एंडी की मासूमियत पसंद आती है। वो उसे रात को बीच पर मिलने की दावत देती है। वहाँ एनामोना उसे बताती है कि उसने बारटेंडर का प्रपोजल ठुकराया था, इसीलिए वो उसके बारे में झूठ फैलाता है। और वो एंडी से कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुम मासूम लगे तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ घूमने के लिए निकली और अब मैं तुम्हें किस करूंगी, लेकिन पहले मेरे लिए गाना गाओ। एंडी गाता और नाचता है, फिर वो उसे किस करती है और फिर वो दोनों एक साथ रात गुजारते हैं। अगले दिन एनामोना गायब होती है। एंडी के उसे ढूंढने पर वो उसे कहती है कि किसी ने उन दोनों को कमरे से निकलते देखा और वो अपनी नौकरी खो चुकी है। अब वो शहर छोड़कर जा रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। उसी दौरान एंडी को रेमोना का मैसेज आता है, सल्वी ने मुझे मारा है, प्लीज फौरन आ जाओ। एंडी दौड़ता हुआ रेमोना के पास पहुंचता है और देखता है कि उसके चेहरे पर चोट के निशान है। साफ जाहिर होता है कि ये सब सल्वी ने किया है। एंडी गुस्से में आता है, मगर दिल ताम कर रेमोना से कहता है, अब मेरे पास भी एक गर्लफ्रेंड है। रेमोना हंसती है, मजाक उड़ाती है, कहानी कम सुनाया करो। ये सुनकर एंडी का दिल टूट जाता है। वो चीख कर कहता है, तुम एक जालिम लड़की हो और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। घर आकर एंडी बहुत उदास होता है। माँ उसे मशवरा देती है, अगर वो वाकई तुम्हें पसंद है तो उसे तलाश करो। एंडी सोशल मीडिया पर एनामोना को तलाश करती है, मगर वो कहीं नहीं मिलती। फिर बड़ी मुश्किल से होटल से एनामोना का नंबर हासिल कर लेता है। उसे फोन करके बताता है कि मैं तुम्हारे शहर आ रहा हूँ। उसी रात दोनों एक क्लब में मिलते हैं जहाँ पे रक्स, हंसी, शरारत और फिर एक बार फिर वो दोनों वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। लेकिन एक बार फिर किस्मत साथ नहीं देती। क्लब का बाउंसर तमाशा देख लेता है और एंडी को बाहर निकाल देता है, बल्कि एक मुक्का भी रसीद कर लेता है। एनामोना जख्मी एंडी को सहारा देती है। एंडी पूछता है, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को हमारे बारे में बताओगी? एनामोना सर्द लहजे में जवाब देती है, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है, मैं उससे अलग नहीं हो सकती। ये सुनकर एंडी टूट जाता है और बगैर कुछ कहे वहां से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में सब एंडी को अजीब नजरों से देख रहे होते हैं और वो मजाक उड़ा रहे होते हैं।
पता चलता है कि रेमोना ने एक झूठी अफवाह फैलाई है कि एंडी गे है। एंडी सफाइयां देता है मगर कोई उस पर यकीन नहीं करता। वो बहुत मायूस हो जाता है। एंडी का एक फ्रेंड होता है केरला, जो थोड़ी सी मोटी होती है लेकिन दिल की बहुत साफ। एंडी उससे सब कुछ शेयर करता है। बातों बातों में दोनों करीब आ जाते हैं और रात भर जलजले के झटके आते जाते हैं। अगले दिन एक दोस्त आकर कहता है, मुझे तुमसे दूर रहना होगा क्योंकि सब लड़कियां मुझे भी अब गे समझती है। ये सुनकर एंडी के अंदर एक नया इंतकाम जाग जाता है। वो रेमोना से बदला लेने की ठान लेता है। एंडी अपना स्टाइल बदलकर एक नए कॉन्फिडेंस के साथ स्कूल में दाखिल हो जाता है। हर लड़की दीवानी हो जाती है, कुछ तो खुशी से बेहोश तक हो जाती है। वो रेमोना के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम आज भी मेरे लिए सबसे खूबसूरत लड़की हो। रेमोना शर्माती है और वो भी तारीफ करती है और एंडी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। केरला का दिल टूट जाता है और इंतकाम वापस पलटता है। एंडी केरला के पास जाता है और कहता है, उस रात को भूल जाओ, हम सिर्फ दोस्त हैं। केरला हल्की सी मुस्कुराहट देती है लेकिन आंखों में उदासी होती है। एंडी अब सल्वी से बदला लेने का प्लान बनाता है। अपने दोस्त की मदद से एक झूठा लव लेटर लिखता है जिसमें लिखा होता है, केरला क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। केरला खुश होकर वैलेंटाइन डे पर सल्वी के पास चली जाती है। हाँ सल्वी, आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। सल्वी चीख उठता है, पागल हो गई हो क्या, तुम जैसी हिप्पो को कौन प्रपोज करेगा। ये सुनकर केरला गुस्से में आ जाती है। वो सबके सामने सल्वी को मारना शुरू कर देती है। एक थप्पड़ फिर एक और आखिरकार सल्वी जमीन पर गिर जाता है। सारा स्कूल तालियां बजाता है और सल्वी तमाशा बन जाता है। एंडी रेमोना को एक डेट पर ले जाता है। उससे कहता है कि जब मैं उदास होता हूँ यहाँ आता हूँ, लेकिन आज तुम मेरे साथ हो। तुम मेरी छोटी सी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। रेमोना जज्बाती हो जाती है। किसी ने मुझे इतना खुलूस से कभी नहीं चाहा। फिर वो दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। एंडी रेमोना को अपने घर ले जाने का कहता है। रेमोना शक करती है, तुम भी वही हो सबकी तरह। एंडी कहता है, मैं अलग हूँ और तुम ये जानती हो। घर जाकर एंडी शौक अंदाज में उसे छेड़ता है। रेमोना अपने जज्बात में बह जाती है लेकिन जैसे ही बात हद से बढ़ती है एंडी रुक जाता है। मैंने कहा था ना, मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ। ये सुनकर रेमोना नाराज हो जाती है और एक बार फिर तूफान और जलजले उस पर टूट पड़ते हैं। वक्त गुजरने के साथ एंडी और रेमोना के दरमियान रिश्ता मजीद गहरा होता जाता है। वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन जब एंडी रेमोना के साथ होता है, उसे अचानक एनामोना की तरफ से एक पैगाम मौसूल होता है। एनामोना लिखती है कि 1 घंटे में मेरे पसंदीदा फूल लेकर मिलने आना, मैं तुम्हारे शहर आ रही हूँ। ये पढ़कर एंडी बौखला जाता है। वो फौरन रेमोना से झूठ बोलकर कोई बहाना बना लेता है और एनामोना से मिलने की तरफ जाता है। जब दोनों का दोबारा मिलाप होता है तो वो एक दूसरे को चूमते हैं। एंडी उसे अपने घर ले आता है। घर आकर एनामोना की एंडी की माँ के साथ अच्छी बनती है, लेकिन उसी दौरान रेमोना एंडी को गाल करती है और नाराजगी का इजहार करती है कि उसे मिलने क्यों नहीं आया। वो कहती है कि आज रात तुम्हें मेरे लिए फूल जरूर लाने होंगे। एंडी जवाब देता है, मुझे अपने कजन के साथ बाहर जाना है, इसलिए मैं नहीं आ सकूंगा। लेकिन रेमोना बजिद रहती है, बार बार इसरार करती है। आखिरकार एंडी जबरदस्ती कॉल बंद कर देता है। अब एंडी ज़हनी तौर पर शदीद उलझन का शिकार हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो रेमोना के साथ रहे या एनामोना के साथ। वो अपनी माँ से इस बारे में बात करता है, लेकिन उसकी माँ भी उसे कोई वाज़ेह मशवरा नहीं दे सकती। लिहाजा एंडी खुद एक फैसला करता है। वो रेमोना से ताल्लुक ख़त्म करने का इरादा करता है और एनामोना के साथ रहने को तरजीह देता है। उसी रात जब एनामोना अपने कमरे में होती है, एंडी उसे मिलने जाता है और एक बार फिर दोनों के दरमियान एक जज्बाती तूफान उठ खड़ा होता है। लेकिन आधी रात को रेमोना एंडी को कॉल करती है और उसे बाहर आने के लिए कहती है। जब एंडी बाहर आता है, वो उसे चूमती है। इस पर एंडी जवाब देता है, ये सच है कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रिश्ता कायम नहीं रख सकता, क्योंकि वो खुशी जो मैं चाहता हूँ मुझे तुम्हारे साथ महसूस नहीं होती। रेमोना उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी अपने फैसले पर कायम रहता है। वो उसे बाहर छोड़कर वापस अपने घर चला जाता है। कहानी अब आगे बढ़ती है और कुछ साल बाद का मंजर दिखाया जाता है। अब एंडी एक मशहूर मुसन्निफ बन चुका होता है। उसकी किताब शाया हो चुकी होती है और वो दौलत व शोहरत पा चुका होता है। उसकी जिंदगी एनामोना के साथ भी अच्छी गुजर रही होती है। एक दिन एंडी और रेमोना की एक क्लब में अचानक मुलाकात हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से हाल चाल पूछते हैं
और रेमोना कहती है मैं अब किसी की मंगीतर हूँ और मेरा मंगीतर भी बहुत अमीर है। कुछ देर बात करने के बाद वो दोनों एक साथ रेमोना की गाड़ी में बाहर निकलते हैं। शुरू में रेमोना अपने मंगीतर की खूब तारीफ करती है और फिर अचानक इकरार करती है कि मेरे उसके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। आज तक मुझे कोई वैसा शख्स नहीं मिला जिसने मुझसे वैसा प्यार किया हो जैसा तुमने किया। मुझे तुम्हारे साथ ही होना चाहिए था। लेकिन एंडी उस वक्त रेमोना को मैसेज भेजने में मसरूफ होता है। रेमोना की बातें सुनकर उसे उसके लिए अफसोस होता है। फिर रेमोना एंडी को उकसाना शुरू कर देती है। एक बार फिर गाड़ी के अंदर एक जज्बाती तूफान उठ जाता है। बाद में जब एंडी वापस घर आता है तो रेमोना कहीं नजर नहीं आती। ऐन उसी लम्हे उसे रेमोना की तरफ से एक पैगाम मौसूल होता है, क्या तुमने ये सोचा था कि मैं तुम्हें खुश रहने दूंगी? कभी नहीं। ये पढ़कर एंडी को झटका लगता है। वो सोचता है यकीनन रेमोना ने सारी बातें रेमोना को बता दी है। उसके दिमाग में उसकी अपनी आवाज गूंजती है, काश मैं रेमोना से मिलने ना चाहता तो आज रेमोना मेरे साथ होती और मैं खुश रहता। यहाँ कहानी वापस माजी में चली जाती है। उस लम्हे पर जब एंडी एक पार्टी में घबराया होता है और रेमोना से बात करने से डर रहा होता है, तब सल्वी उसे हिम्मत देने आता है। लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ होता है। एंडी सल्वी की बातें सुने बगैर उसे जोर से एक गौंसा मार देता है। ये गौंसा इस बात की अलामत होता है कि अब से वो सिर्फ रेमोना के साथ रहेगा और यूं इसी गौंसे के साथ कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है।